हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 9th का होगा और ये हमारा 10 डेज सीरीज़ का डे 1 होगा। जैसे हमने 10 डेज सीरीज़ क्लास 10th की चलाई है, वैसे ही हम 10 डेज सीरीज़ क्लास 9th की भी चलाएंगे और होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो लास्ट ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो कंपार्टमेंट का पेपर था वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 9th का। तो ये 10 डेज सीरीज़ होगी और इसमें हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनमें से मेन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एक क्वेश्चन की जो 1 मार्क्स में आया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन डाल देते हैं। लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x प्लस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्यूब इज। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप होप्स तो आपको समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर है और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये कंपार्टमेंट का। तो इसमें से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। तो बात करते हैं हमें बोला गया कि डिग्री निकालना है पॉलिनोमियल का और इसमें से डिग्री बोली गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री होती क्या है। जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना पूरी इक्वेशन की, सबसे पहले हम ये पूरी इक्वेशन को देखेंगे। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर पहले 5x, x की पावर कितनी है 1, इसमें तो x था ही नहीं तो इसकी पावर 0 हो गई। इसमें x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 3 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डिग्री लिख के बराबर में हमें पता चल गया कि डिग्री कितनी है 3 है हमारे पास। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 8। तो हम क्या करेंगे 3 पे टिक कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, वो है 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा स्पीड में रखेंगे क्वेश्चंस को ताकि सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया पॉइंट, इजी क्वेश्चन आते हैं। 8,0 लाइज, यहाँ पे बोला गया है कि 8,0 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑन एक्स एक्सिस, दूसरा बी डाल के ऑन वाई एक्सिस, तीसरा इन थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूं तो मुझे पता है कि 8,0 जो होगा वो एक्स एक्सिस में चलेगा। क्यों? क्योंकि वाई पे तो मैं बिल्कुल चला ही नहीं। एक्स में कितना चला, मैं 8 कदम चला, तो एक्स एक्सिस में मैं 8 कदम चला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8,0 यहाँ पे। इसका मतलब ये कौन से एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है ना, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले की। एक क्वेश्चन और दिया गया है, यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्कस इधर की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/2 क्या आएगी वैल्यू। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारे पास 32 दिया गया है, 16, 8 और 4।
तो यहाँ पे ये बोला गया कि 64 की पावर 1/2 है। तो जब भी हमारे पास ये बोला जाता है कि 64 की पावर 1/2 है तो हम इसको रूट में 64 रखते हैं। और ये आंसर तो बच्चों को भी पता होगा कि 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 64 आपका 8 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे का करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। होप सो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब एक क्वेश्चन बोला गया अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोला गया और आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखो 3 प्लस रूट 8 को अगर मैं 3 को a मान लेता हूँ और रूट 8 को b मान लेता हूँ, एज इट इज यहाँ पे भी ये a है और ये माइनस b हो, तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, होप सो दिख भी रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ठीक है, वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी टाइम। ठीक है, आपको बोला गया इफ 0,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y is equals to k, find the value of k, find the value of k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरे पास गिवन क्या है, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन डाल के गिवन लिखूंगा। गिवन क्या है 0,1, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 में इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास x माइनस 2y बराबर में k, x की जगह 0 माइनस 2, y की जगह 1 इज इक्वल्स टू k। तो 0 माइनस 2 1 जा 2 बराबर में k, 0 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस का 2 बराबर में k, इसका मतलब तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो आप इसको भी जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आगे का करवाता हूं आपको। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, वेरीफाई डैट, 2 नंबर का है, वेरीफाई वेदर, ठीक है, WH दोबारा लिख देता है, WHETHER, वेरीफाई वेदर 3 and 0 are zeros of the polynomial x स्क्वायर माइनस 3x, इसको इधर लिख देता हूँ नीचे। मतलब आपको ये वेरीफाई करना है कि इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को जो इक्वेशन दी गई है मैं इसको px मान लूंगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मेरे को ये इक्वेशन दी गई है। तो जीरोस का रूल होता है कि जो px होता है ना वो 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को तो इधर ही रखूंगा, माइनस के 3x को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि
अगर मैं x डॉट एक्स रखूँ तो बराबर में 3x हो जाएगा, एक x से एक x कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बट दूसरी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मेरे पास तो दो वैल्यू है, क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी कुछ वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू को हम 0 मानते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया, वेरीफाई करना था और हमें पता चल गया कि वो x की या जीरोस की वैल्यू क्या है, 3 और 0। देखो यही तो चेक करना था हमें, ठीक है। चलो अगला करते हैं, इसको थोड़ा लाइन खींच देंगे, ठीक है, स्पेस बना देंगे यहाँ पे, बार बार नहीं मिटा सकते ना वीडियो, फिर पॉज करते करते बार बार। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। सबसे पहले हमें कोन बोला गया तो हमें कोन बना देंगे, ठीक है। ये रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है, मतलब एल की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, लाइन खींच देता है, कोन is 24 centimeter and its slant height is 20 centimeter. Find its curved surface, ये तो इजी है, एरिया। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये वाला क्वेश्चन कंपार्टमेंट में कैसे आ गया, तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी था ये तो सबसे पहले हमें बोला गया कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है, अगर रेडियस निकालना होता है सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे, जब भी डायमीटर से रेडियस निकालना होता है तो हम d/2 करते हैं, मतलब डायमीटर का आधा कर देते हैं। तो डायमीटर कितना है 24, उसका आधा कर देंगे तो मेरे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। चलो गिवन था लिख दिया। स्लैंट हाइट बोला गया, मतलब एल की वैल्यू कितनी बोल रखी है, एल की वैल्यू 20 दे रखी है, तो एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। चलो ठीक है। हाँ अब हमारे पास क्या बोला गया, कट सरफेस निकालना है, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भैया, बताओ आंसर इसका यहाँ पे आ जाएगा। कट सरफेस कितना आ जाएगा, पाई आर एल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर में जाएंगे तो चेंज करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 12, एल की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वैल्यू जो आ जाएगी उसमें अपॉन 7 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 240, और ये 22 आ गया, और अपॉन में तो बेचारा 7 आ गया। चलो 240 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 8, 2 2 4, 0 8 4, 0 8 5280 है ना। आंसर कितना आ गया 5280, और नीचे क्या आ गया 7 आ गया। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो आपने याद रखना है, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर दो, चलो ठीक है ना। होप सो दिख रहा होगा आपको और समझ भी आ गया होगा, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे आप। अब जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। कर लिया, चलो आगे का करते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको एक फिगर दिया गया है, सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। सबसे पहले हम जो गिवन फिगर दे रखा है उसको यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन बोला गया है सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। क्या राइट करना है देखते हैं। राइट द फॉलोइंग, 4 चीज लिखनी है और 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्या करना है। पहला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम ऑफ पॉइंट एम। ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। तीसरा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। और चौथा, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन। ये 4 चीज निकालनी है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन। ये 4 चीज निकालनी, बट जिस ग्राफ की निकालनी है वो ग्राफ सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। वन 2 3 4 5 यहाँ दे रखा है, एम वाला पॉइंट यहाँ दे रखा है। ठीक है। और 1 2 3 4 एन वाला पॉइंट 3 पे दे रखा है, सॉरी 4 है ना, ये रहा 3 वाला। ये एन पॉइंट दे रखा है। ठीक है। पी वाला पॉइंट कहाँ दे रखा है, ये वाला है पी वाला पॉइंट। ये रहा पी वाला पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे भी लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4। ठीक है। ये वाला पॉइंट दे रखा है एस, ये वाला पॉइंट दे रखा है आर, और ये वाला पॉइंट दे रखा है यहाँ से डॉट 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 लगा के कहाँ तक, 6 वाले तक क्यू। ठीक है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें बोला गया है एम क्यू पी और एन निकालना है। तो एम क्यू पी और एन, ये 4 पॉइंट निकालने। तो हम इनके सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एम का कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस ये होती है और वाई एक्सिस ये होती है। जो लॉन्गिट्यूड होती है वो वाई एक्सिस, जो लैटिट्यूड होती है वो एक्स एक्सिस। ठीक है। इसमें देखो एक्स कदम पे 4 चला है, वाई पे तो चला ही नहीं था। पी वाला जो है एक्स कदम पे 4 कदम चला है और वाई एक्सिस पे 3 कदम चला है। ठीक है। एन वाला जो है वो एक्स एक्सिस में तो चला ही नहीं है, वाई एक्सिस में चला है, तो ये 0,3 हो जाएगा। क्लियर है। आर वाला जो है, आर पूछा नहीं है ना, वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है। 3 निकल गए। एम एन पी, अब क्यू रह गया। क्यू में देखो एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है -6 कदम, वाई एक्सिस में कितना चल रहा है -2 कदम। ठीक है। तो अब आपसे जो चीज पूछी है अब आप निकालो, यहीं पे लिख देते हैं हम। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 4,0 हो गया भाई, आंसर आ गया डायरेक्ट, हेल्पफुल होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू,
क्यू बोला गया है तो क्या निकालोगे, क्यू का कोऑर्डिनेट है -6, -2 सॉरी, तो यहाँ आ गया। पी का एब्सिसा निकालना। अच्छा एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में। एब्सिसा का मतलब होता है, एब्सिसा का मतलब होता है आप एक्स एक्सिस में कितना चले हो, ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप वाई एक्सिस में कितना चले हो, ठीक है। तो एब्सिसा में, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी का एब्सिसा पूछा गया तो पी एब्सिसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है, 4 लिख दिया हमने डायरेक्ट, या इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ठीक है, या 4,0 भी लिख दोगे तो भी चलेगा क्योंकि वाई में तो चलता ही नहीं है वो। और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन का ऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस में कितना चलता है, उसमें तो एक्स एक्सिस में चला ही नहीं था, वाई में ही चला था, वो भी 3 कदम चला था। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो मुझे पता है कि हमें निकालना क्या है सॉल्यूशन में, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है ना, तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करो, 4 माइनस रूट 15 प्लस 1 अपॉन ब्रैकेट डाल दो, थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहेगा, 4 माइनस रूट 15, ठीक है। अब ये वैल्यू कर दी हमने। अब मुझे ये चीज़ पता है, इक्वल टू में इधर अलग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अब काम खत्म हो गया, मतलब हमारा अब सॉल्व करना है। मुझे पता है ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो 2 नंबर है, 2 बार है, प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 15, ठीक है, क्लियर है। अब ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ऐसे मैं करूंगा, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस रूट 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 4 और बी कितना है रूट 15 प्लस 1 था बेचारा अलग, अपॉन में 4 माइनस रूट 15, ठीक है। चलो इक्वल टू का साइन डालते हुए चलो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, माइनस 2 4 जा 8 और रूट 15 हो जाएगा 8 रूट 15, ठीक है, प्लस का 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4 माइनस रूट 15, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे की तरफ करते हैं, 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31 और 1 32 माइनस 8 रूट 15 अपॉन में 4 माइनस रूट 15। अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले में अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसे नहीं दिखेगा, 8 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 15, ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में 32 कितनी बार में आता है, 4 बार में, देखो 8 4 जा 32 और 8 रूट 15 दोबारा हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 4 माइनस रूट 15, क्लियर। अच्छा 4 माइनस रूट 15 में से 4 माइनस रूट 15 कट गया, तो सिंपल सा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाला आप क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको अगला वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता ही है आपका, अच्छा आपने चैप्टर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक, है ना,
तो उसमें मीन, मीडियन, मोड और ये अपना हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, है ना, ये सब आता ही आता है। जल्दी से ये वाला एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग आंसर में आया है 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा, मैं बॉक्स जो होगा वो इधर बना दूंगा और जो हिस्टोग्राम होगा वो इधर बना दूंगा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है ना, वीडियो के लिए अच्छा लगेगा थोड़ा। टू रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बिलो, ठीक है, 2 रेशियो टाइप चीजें डाल देना बस। सबसे पहले बॉक्स बना दो भाई, ठीक है, बॉक्स पहले ना देख लो। ओह, सीधा समझ जाएगा बढ़िया सा, ठीक है ना। बॉक्स छोटा कर लेते, एक काम करते हैं थोड़ा सा। एज इन ईयर्स, फ्रीक्वेंसी एफ लिख देते हैं, ठीक है, एफ आई लिख देते हैं यार। फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन की, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को CHILD लिख देते हैं, ठीक है, जगह बचाने के लिए। तो कुछ चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज दे रखी है ईयर्स में, और उसके बेसिस पे डेटा है, ठीक है, जो हमने, जिसको हमें हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब ये क्वेश्चन आया आपका 5 मार्क्स का। अब बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक उठ रहे हैं भाई, और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठ रहे हैं, बच्चे तब भी नहीं कर पा रहे, बताओ, है ना। तो बताओ, कंपार्टमेंट के पेपर में 1 से 2 साल वाले, 2 से 3 साल वाले, 3 से 4 साल वाले, 3 से 4 नहीं, सॉरी, 3 से 5, ठीक है, 5 से 7 साल वाले, 7 से 12 साल वाले, और 12 से 17 साल वाले, ठीक है ना। कितने हैं, 5, 4, 6, 8, 20 और 15, ये वैल्यू दे रखी है। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को पहले देखा, हमें ये चीज पता चली, जो डेटा दे रखा है एज इन ईयर्स वाला, ये अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब, पहले में गैप देखो कितना है, 1, दूसरे में 1, तीसरे में क्या है, 2 का गैप है, अगले में भी 2 का, अगले में 5 का, अगले में 5 का। भाई गैप देख लो आप, तो अनइक्वल है ना ये, मतलब गैप जो दे रखा है वो अनइक्वल दे रखा है। तो अब चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, मैंने बताया आपको कि मैं राइट साइड करवाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके स्टार्ट कर दिया। ग्राफ दिया जाएगा आपको पेपर में। सबसे पहले यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, थोड़ा आगे जाते हैं, 17, ठीक है। क्लियर है, समझ आना चाहिए भाई, बस क्लियर। ये एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको लेफ्ट साइड लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ, समझ आना चाहिए, क्योंकि साफ साफ हो जाएगा तो ठीक लगेगा। अब ठीक लगेगा, गैप ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर बढ़िया लगेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक फालतू लिख लेंगे, ठीक है। किसके बारे में है ये, एज इन ईयर्स के बारे में। तो आपने यहाँ पे लिखना है एज इन ईयर्स, और ऐसा एरो भी डालना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है वाई एक्सिस है,
एक्स एक्सिस लिख लो, वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। वहाँ पे लिख लो एक्स एक्सिस कोने में, 18 के बाद भी लिख दोगे यहाँ पे एरो पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या था, हाँ तो कहाँ था मैं, कॉल आ गया था। तो ये वाई एक्सिस का था और ये एक्स एक्सिस का था, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोला गया, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस का था। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ तक गैप कितना है, 20 तक है। तो मैं इतना ज़्यादा गैप तो लूँगा नहीं, मैं 2 का गैप ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 का गैप और ले लेता हूँ 22, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया, 1 से लेके 2 तक का है। तो मेरे को तो स्टार्ट वैसे 0 से करना चाहिए था, बट मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक ना साइन होता है ऐसे करके, जो हमें ये शो करता है कि ये जो हमारे पास ग्राफ हिस्टोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से लेके 2 तक है, कितना है, 5 है। 1 से लेके 2 तक गैप लेना है, 5 तक जाना है। तो मैं 4 से ऊपर और थोड़ा 6 से नीचे ले लेता हूँ। ओहो बढ़िया बन गया, ठीक है। थोड़ा देख लेना, 2 से लेके 3 तक हमारे पास 4 जाना है, 2 से लेके 3 तक जाना है और 4 तक जाना है, ठीक है। समझ आ रहा होगा। 3 से लेके 5 तक हमें 6 जाना है, 3 से लेके 5 तक हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, ठीक है। फिर 5 से लेके 7 तक मुझे 8 तक जाना है, ठीक है। फिर 7 से लेके 12 तक 20 में जाना है, 20 तक जाना है ना। ट्वेल्थ तक ना, थोड़ा बोर्ड में करा रहा हूँ मैं, इसलिए ग्राफ ना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ठीक है। बट आप चीज़ों को समझना खाली, ठीक है। 7 से लेके 12 तक 20 पे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, है ना। अब 12 से लेके 17 तक, 12 से लेके 17 तक यहाँ है, कहाँ तक जा रहा है, 15 पे जा रहा है, 14 15, थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक है, आ रही बात समझ, क्लियर है। तो ये आपका फाइनल बन गया और ये 5 नंबर का था। देखो आप इतना सा करना था बस, ज़्यादा नहीं करना था आपको, ठीक है। होप सो ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। होप सो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इरेज कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन में दम नहीं था वैसे 5 नंबर वाले में लग रहा है ना। एक 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बहुत घबराते हैं, बोलते भी हैं सर एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन करवा दो। तो चलो करते हैं केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लैंग्वेज वाला है। रक्षा wants
to distribute mask and hand sanitizer bottles in her colony. The number of mask and sanitizer bottles distributed in a day can be, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, represented by the zeros of the polynomial px बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। मतलब आपको दो चीज़ दी गई है, मतलब बोला गया रक्षा चाहती है कि वो मास्क और सैनिटाइजर की बोतल्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये चीज़ जो है वो हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में बताई गई है कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें इक्वेशन ये दे रखी है। अब आपको बोला गया कि ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे आपको क्या फाइंड करना है। अच्छा, 4 मार्क्स का जो पैटर्न होता है वो 1+1+2 होता है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p ब्रैकेट में -2। चलो, पहला क्वेश्चन बोला गया, 3 क्वेश्चन पूछे गए ना, 1 नंबर का ये वैल्यू निकालनी है। तो अब मेरे पास जब इक्वेशन px की वैल्यू इतनी दे रखी है, px की वैल्यू मेरे पास दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20। मतलब जब x थी उसकी वैल्यू तो इक्वेशन ये थी, तो जब -2 हो जाएगी तो जहां जहां x की वैल्यू है वहां मैं -2 नहीं रख दूंगा, बिल्कुल रख दूंगा। -2 स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट -2 प्लस 20, बस काम खत्म हो गया भाई। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 प्लस 20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 में 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 22, 22 में 20 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 42। मतलब p ब्रैकेट में -2 की वैल्यू कितनी आ गई 42। ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन px। आपको बोला गया है क्या निकालना है, लिख देता हूं मैं, राइट कोफिशिएंट, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन px। px में x और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, px बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 9 और माइनस का, मतलब -9, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -9, खत्म, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला गया फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ये 2 नंबर का है, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट, इसको इधर लिखता हूं, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किसको करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का रूल ये होता है कि इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे 1 है
और लास्ट में 20 है, तो शुरू वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लाई की टर्म आ रही है वो आनी चाहिए। मुझे ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं जिसको एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है वो आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे क्या था 1, लास्ट में क्या था 20, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आना चाहिए। ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और प्लस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाली टर्म क्या है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में माइनस का 9, माइनस का 9। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पे माइनस का 9 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो वो नंबर है 5 और 4। 5 4 से 20 तो हो गया, बट माइनस नहीं हो पाया ना ये, तो इस दोनों के आगे माइनस माइनस लगा दो। तो वो दो नंबर क्या हो गया, एक हो गया माइनस का 5 और एक हो गया माइनस का 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वैल्यू उठा के मैं बीच में रख दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 20। चलो करके देखते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है निकालो। इन दोनों में इसमें x कॉमन था, बाहर निकाल दिया, माइनस x कॉमन बाहर निकाल दिया तो 5 रह गया, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, माइनस का 4, x यहीं रह गया। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। और जो साइन इधर होगा, जो वैल्यू वो होगी, यहाँ पे भी वही वैल्यू। तो मेरे पास फैक्टराइज करने के बाद दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x माइनस 5 और एक आ गई x माइनस 4, और यही आपका फाइनल आंसर है। अगर जीरोस बोलेंगे तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देना है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप सो आपने ये क्वेश्चन जो था इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, 40-50 मिनट की, बट मैंने मोस्टली इतने क्वेश्चंस करवा दिए कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करो और पेपर में रिपीट हो गई ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस उठते हैं पेपर में, तो फेल तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला कि ये भी 2 नंबर का है। अगली वीडियो में हम 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट अभी हम कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इवेल्युएट 998 की पावर 2 बाय यूजिंग suitable आइडेंटिटी। ठीक है, अब आपको 998 दे रखा है, उसकी पावर स्क्वायर दे रखी है। अब मुझे पता है कि भाई मैं दुकान पे गया, कोई दुकान में सामान लेने गया और 1000 रुपीज़ लेके गया, तो मैं क्या करूँगा, उसको 1000 रुपीज़ दूंगा, उसमें से 2 रुपये मेरे को वापस देगा नहीं देगा। तो यहाँ से एक टर्म बन गई कि 1000 रुपीज़ लेके गया और 2 रुपये वापस देगा, माइनस कर दिया ना मैंने उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अगर कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पे 1000 हो जाएगा और b यहाँ पे 2 हो जाएगा। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। अब a स्क्वायर है ना, ये आइडेंटिटी को ही आगे बढ़ाते हैं। a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर लगा देता हूँ ना यहाँ में, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1000 इंटू b कितना है 2। ठीक है ना, मिटा देता हूँ इसको, है ना, कुछ हो जाएगी फिर, ऐसे रखते हैं। अच्छा, 1000 का इसका मतलब क्या होता है, 3 0 तो थे, 3 0 और लग गया भैया, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 2 जा 4 और 1000 4000। ठीक है, सिंपल है।
तो इसका मतलब इस टर्म में से मेरे को 4000 माइनस करने और फिर जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ नहीं करते हैं यार, इधर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 4 0 4 0 माइनस करते हैं। 1000 में से अगर 4 माइनस होता है तो हमें पता है 996 हो जाता है और 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 9 अगर इसमें हमारे पास 4 प्लस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 0 0 6 9 9, ये हमारा फाइनल आंसर 996004 और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इतना मतलब ट्रिकी टाइप क्वेश्चन जो था वो हमने कितना इजी वे में कर लिया। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। ये रफ वर्क जो रहेगा ना आपका, आपने आंसर सीट के राइट पोर्शन में, जैसे हमारे यहाँ राइट पोर्शन होता है इधर सीट का, ये पूरी सीट होती है आंसर सीट, तो राइट पोर्शन में इतना सा एक लाइन खींच देनी है और वहाँ पे प्लस माइनस करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक नंबर का क्वेश्चन उठा लेते हैं। यूक्लिड वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा ना यार, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यूक्लिड के थ्योरम जो है। चलो 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 करते हैं, कहाँ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मुश्किल तो करवा ही दी यार मैंने, जो आज टारगेट किया था क्वेश्चन का। ठीक है, नोट डाउन करिए आप तब तक। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, छोटा सा है। इन गिवन फिगर if angle AOC is equals to 120 degree, then find angle BOD and COD। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि एक फिगर बताया गया है आपको। फिगर में यहाँ पे बना देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन इतने में बाउंड्री में कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ आपके पास फिगर होगा, यहाँ पे ये नहीं है, सॉरी, लाइन का ये एंगल दे रखा है 120। ठीक है, एक मिनट, मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। फिर आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री लग रहा है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, अब बढ़िया बन गया 120 डिग्री। इनका नेमिंग कर लेते हैं, BOC AOD। ठीक है, अब आपको निकालने क्या बोला गया, आपको बोला गया BOD, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, O लिख देते हैं ना। आपको बोला गया BOD निकालो, मतलब ये वाला एंगल, और COD निकालो, ये वाला एंगल। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि हमने ना लास्ट टाइम पढ़ा था, या आपने लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो लाइन इधर बनती है वही लाइन, या जो एंगल यहाँ बनता है वही लाइन एंगल यहाँ पे भी बनता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के बराबर होगा। क्यों? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलो भाई, एक नंबर वाला ये तो सॉल्व हो गया कि हमारे पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था, तो BOD की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ हमने लिख दिया कि BOD कितना हो गया, BOD हमारे पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लो। बट COD कितना आएगा, तो मुझे पता है कि ये लाइन जो है वो सीधी है। अब अगर ये 120 है, ये वाला 120 डिग्री है, तो ये सीधी लाइन जो होगी वो 180 की होती है। इसका मतलब 180 में से मुझे 120 माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं लिखने का तरीका लिख देता हूँ कि एंगल BOD
प्लस एंगल COD बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा भाई, रीजन लिखो, लीनियर पेयर लिखना जरूरी है। टीचर नंबर काट लेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा, फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो BOD कितना था हमें पता है 120 डिग्री है, प्लस आपने तरीके अगर टिक द करेक्ट होगा तो इतना लंबा सॉल्व नहीं करोगे ना। अब ये 120 इधर जाएगा तो एंगल COD क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो उसको मैं इधर लिख दूंगा कि एंगल COD कितना आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है ना, आ गया, क्लियर। होप सो आपको वीडियो में ये दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अब आप जल्दी से कर लो, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया हमारा 5 नंबर का, लास्ट वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पे बने रहिए आप। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास बोला गया मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस, लिख देता हूं पहले मैं, मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 meter square. She uses it to have a conical and made with a base radius of 7 meter, assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square. Find the volume of the tent that can be made with it. ठीक है, अब जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास ना, मोनिका के पास ना एक पीस ऑफ कैनवस था जो 551 मीटर स्क्वायर का था, और हमें यहाँ पे फिगर के बारे में बात की। अब आपको पता है टेंट बनता है तो कॉनिकल शेप का ही बनता है, कौन बना देते हैं भैया जल्दी से। अब कौन बना दिया, बट रेडियस वगैरह हम साइड में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। टेंट बन गया, टेंट का सबसे पहले कैनवस का एरिया दे रखा है, इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है। सॉल्यूशन डाल के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कर्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर, बट उसमें एक चीज ये बोलेगी कि भाई क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो उतना मीटर 551 में से 1 मीटर स्क्वायर जो था वो काटने पीटने में चला गया। इसका मतलब अब मेरे पास कितना बच गया 550 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल वाला कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है।
और मीटर स्क्वायर है तो आपको पता ही है, या तो कर्व सरफेस होगा या तो टोटल सरफेस होगा, बट नीचे तो ढका ही नहीं था ना, मतलब बेस में तो कुछ लगाया नहीं उसने, तो इसलिए वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। होप सो समझ आ रहा होगा। फिर अगर आप आगे पढ़ते हो, सी यूजेस इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड, उसने कॉनिकल टेंट बना दिया एक, ठीक है, विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर, जिसमें रेडियस कितना है, रेडियस है 7 मीटर, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्ट्रेचेस, ये मैंने पहले ही कर दिया कि भाई अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर जो था उसको काटने पीटने में चला गया, मतलब कटिंग वगैरह में मतलब टेंट बनाते समय वेस्टेज में चला गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, बस खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर का इतना सा फुद्दू सा क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर का है। तो अब सबसे पहले मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन में, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए मुझे आर चाहिए और एच चाहिए, भाई एच तो है ही नहीं, एच कैसे निकालूंगा बताओ जल्दी। तो मैं कर्व सरफेस एरिया का यूज करूंगा। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, किसके, कोन के केस में। कर्व सरफेस कितना था 550 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू नहीं पता, 7 से 7 कट गया, एल की वैल्यू निकालनी है तो 550 ऊपर और 22 नीचे, 22 बन जाए 22, 22 25 ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 11 2 22, 11 5 और 0 का 0, आगे और काटोगे तो 2 के 12 में 50 कितनी बार में आता है 25, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है ना। होप सो समझ आ गया होगा। अब मेरे पास एल की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब मुझे ये पता है कि एक चीज और याद होगी आपको कि एक फॉर्मूला होता था कि अगर मुझे एच निकालना है तो मुझे रूट में एल का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर करना पड़ता था। एच रूट में एल कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, आर था 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 24 का, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 24 मीटर, ठीक है। अब मेरे को पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो लिखते हैं दोबारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस तो 7 था, 7 इंटू 7 दो बार। एच की वैल्यू कितनी आई, एच की वैल्यू आई अभी 24, 3 8 जा 24 कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालने के लिए, ऊपर क्या बचा 1 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 8, तो 1 इंटू 22 हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 8 से कितना हो जाएगा 56, ठीक है। इसका मतलब मेरे को 56 को 22 को 56 से मल्टीप्लाई कर लो, 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, बात ही किया है। तो इधर कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, एज इट इज 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1 2 3 2। अब यूनिट की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिट हमेशा क्यूब में होती है, तो ये मीटर में दे रखा था इसलिए हमने मीटर क्यूब लिख दिया, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और यहाँ तक जो भी मैंने समझाया वो चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपनी क्लासमेट्स वगैरह या किसी को भी शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपने फ्रेंड सर्कल में, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।